नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं और लास्ट टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने प्रेजेंट ग्रुप और पास्ट ग्रुप पूरा पढ़ लिया था, फ्यूचर के तीनों टेंस पढ़ लिए थे। आज अंतिम टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मित्रों, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखेंगे हम, इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। मित्रों ध्यान दें, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। से शब्द जो है, हमने दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हमने पढ़ा था। से शब्द यहाँ पर समय सूचक है। मैं वापस आपको याद दिला दूं, से शब्द यहाँ पर समय सूचक है। समय सूचक को हमने दो भागों बांटा था, एक तो था सिंस और एक था फॉर। सिंस और फॉर। मित्रों ध्यान दें, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। पॉइंट ऑफ टाइम, समय का निश्चित बिंदु, और जो फॉर है वो आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय का अनिश्चित बिंदु। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। से शब्द यहां पर जुड़ा रहेगा। जैसे मोहन 3 वर्षों से इस विद्यालय में अध्यापन कार्य करवा रहा होगा। जैसे शीला 1 घंटे से कपड़े धो रही होगी। ऐसे हिंदी वाक्य जहां पर से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी आता है, वहां पर से शब्द समय को बोध करेगा। समय यहां पर सिंस और फॉर के लिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखेंगे, आगे देखेंगे मित्रों, इसकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान देंगे, विल और सेल के साथ हम जोड़ देंगे हैव प्लस बीन को, यानी विल हैव बीन और सेल हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और सेल हैव बीन। यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल शेष करता है तो उसके साथ विल का प्रयोग। मित्रों ध्यान देंगे, मेन वर्ब आती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। देखेंगे इसका पहला, हम बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव सेंटेंस पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, हम इसका डायरेक्ट गोल्डन रूल सीखने का प्रयास करते हैं। मित्रों ध्यान दें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम, ये इसका गोल्डन रूल होता है। हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल और सेल के साथ क्या लगा देंगे? हैव के साथ क्या जोड़ देंगे? बीन, यानी विल हैव बीन और सेल हैव बीन। मेन वर्ब क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में क्या जोड़ेंगे मित्रों? ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ क्या लगा दिया? टाइम। सब्जेक्ट, विल और सेल, हैव बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन से? विल सेल के साथ हैव बीन, हैव बीन। मेन वर्ब क्या लगाई? आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर के साथ टाइम। इस प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? देखो, सेकंड हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। बहुत ही ध्यान से देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ क्या लगाएंगे मित्रों? टाइम। देखेंगे, सब्जेक्ट
अब हम डायरेक्ट सीखने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने दोनों रूप लिए थे नेगेटिव के, अब हम डायरेक्ट सीखते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है मित्रों, विल और सेल। विल और सेल, विल और सेल के साथ नॉट जोड़ेंगे, क्या बना वांट, और क्या बना सेल। अब क्या लग जाएगा साथ में, हैव और बीन। विल के साथ नोट जोड़ा, सेल के साथ नोट जोड़ा, हम डायरेक्ट टैग कर देते हैं वांट और सेल, हैव बीन। अब मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर के साथ क्या आ जाएगा टाइम। वापस देखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ टाइम। सब्जेक्ट मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, विल और सेल। विल के साथ नॉट जोड़ा, सेल के साथ नॉट जोड़ा, क्या बना वांट एंड सेल। साथ में क्या लगा दिया हैव बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट जुड़ गया, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ टाइम। इस प्रकार बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस आएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मित्रों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू। कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेशन मार्क लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ क्या लगाया इंट्रोगेशन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो ध्यान से देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब मित्रों कौन सी है, विल और सेल, क्या लगा देंगे सब्जेक्ट, क्या जुड़ जाएगा हैव, साथ में क्या जुड़ेगा बीन। मेन वर्ब कौन से लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या लगाया ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ टाइम। इस प्रकार हम क्या बनाएंगे इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू। इसी का दूसरा इंट्रोगेटिव का WH या हाउ वर्ड से शुरू। देखो मित्रों बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही इजी है। हमने देखा था कि इसके ठीक पहले और इसके ठीक पहले हम क्या लगा देंगे WH या हाउ वर्ड लगा देंगे। देखते हैं एक बार, WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेशन मार्क। देखेंगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है विल और सेल के साथ क्या लगाया सब्जेक्ट, क्या लगाया हैव, क्या लगाया बीन, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेशन मार्क। यानी यदि हम इस फॉर्मूले को देखें यदि तो क्या देखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब का जो फॉर्मूला है उसके ठीक पहले हमने ऐड कर दिया WH हाउ वर्ड को, तो क्या बन जाएगा WH हाउ वर्ड फैमिली का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। फोर्थ सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखेंगे फोर्थ सेंटेंस जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से शुरू। मित्रों देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नेगेटिव है, ध्यान देंगे नेगेटिव है, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंट्रोगेशन मार्क। अब ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मूला को बड़े आराम से समझने की जरूरत है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और विल हैव बीन और शैल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। देखो नेगेटिव है, इस नोट को हम हेल्पिंग वर्ब विल के साथ जोड़ दिया, वांट और सेंट। हेल्पिंग वर्ब विल और सेंट को नोट के साथ जोड़ दिया, क्या बना वांट
और सेंट। सब्जेक्ट क्या बच गया, रिमेनिंग क्या रह गया, हैव बीन। हैव और बीन क्या लगा दिया, हैव बीन लगा दिया। देखो विल और सेल के साथ क्या जोड़ दिया, नॉट, वांट और सेंट। सब्जेक्ट क्या लगा दिया, हैव, क्या लगाया, बीन। मेन वर्ब कौन सी आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर के साथ क्या लगाया, टाइम और इंटरोगेशन मार्क। बहुत ही आसान है। जैसे देखो हेल्पिंग वर्ब विल और सेल के साथ नॉट जोड़ा क्योंकि नेगेटिव है, तो क्या बना, वांट और सेंट। सब्जेक्ट लगाया, साथ में क्या ऐड होगा, हैव बीन। मेन वर्ब क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ क्या लगाएंगे, टाइम और इंटरोगेशन मार्क। बहुत ही आसान। इसी का दूसरा WH या हाउ वर्ड, हमने जस्ट इंट्रोगेटिव का WH या हाउ वर्ड देखा था, कैसे बनाया था। ठीक इस फॉर्मूला के ठीक पहले और इसके भी पहले क्या ऐड कर दिया हम, WH या हाउ वर्ड। एक बार देखें, वापस बोल के देखते हैं। WH या हाउ वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम, इंटरोगेशन मार्क। कैसे बनाए, WH या हाउ वर्ड, सेम फॉर्मूला, सेम सिस्टम। WH या हाउ वर्ड, वांट एंड सेंट, सब्जेक्ट, हैव बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर के साथ टाइम और इंटरोगेशन मार्क। आराम से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का WH या हाउ वर्ड बना सकते हैं। इस प्रकार हमने अफर्मेटिव, हमने नेगेटिव, हमने इंट्रोगेटिव और हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों सेंटेंस हमने सीखने का प्रयास किया। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब या इसका यूज। यदि हम इसको बोले कि इसके यूज क्या है, कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्या है, देखो एक समझने का प्रयास करते हैं। वे एक्शन जो फ्यूचर में जारी हो, जो फ्यूचर में जारी हो और फ्यूचर में किसी समय पर, फ्यूचर में किसी समय पर समाप्त हो, ऐसे एक्शंस के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। फ्यूचर में जारी है और फ्यूचर में किसी एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम पर वो कार्य समाप्त होगा, तो ऐसे काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे मित्रों, यदि हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, मान लो इसको एक एडवर्ब के रूप में ले, अगर कैसे कि एक वाक्य है उसमें सिंस और फॉर के साथ टाइम है, एक वाक्य में सिंस और फॉर के साथ टाइम है और एक वाक्य में फ्यूचर टेंस है, यानी फ्यूचर सिंपल चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसका एडवर्ब दे रखा है। या मान लो हम बोले कि एक टेंस में फ्यूचर टेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में फ्यूचर टेंस है और दूसरे के अंदर सिंस और फॉर के साथ टाइम दे रखा है। दोनों कंडीशन के अंदर ये वाक्य तो फ्यूचर का है और साथ में टाइम है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। चाहे फ्यूचर से स्टार्ट हो रहा है और चाहे टाइम पर समाप्त हो रहा है, तो भी ये कंप्लीट वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। ये नियम थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। वो एक्शन जो फ्यूचर में जारी हो परंतु फ्यूचर में किसी समय पर समाप्त हो, यदि हम इसको एडवर्ब के अकॉर्डिंग देखें, रूल्स के अकॉर्डिंग देखें, तो एक वाक्य है जिसके दो पार्टीशन है, एक में सिंस और फॉर के साथ टाइम है, एक फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, एक फ्यूचर टेंस स्टार्ट हो रहा है और सिंस और फॉर के साथ टाइम है, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस यूज को सीखने का प्रयास करते हैं। कैसे देखेंगे, जैसे मान लो by the end of this month Rama fill in the blanks teach
in this school for 5 years। एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि गोपाल fill in the blanks work in a company for 10 years by next month। देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करें इस वाक्य को। दो हमने कंडीशन ली है। बाय द एंड ऑफ दिस टाइम, हम जानते हैं कि बाय के साथ टाइम या बाय द एंड ऑफ दिस के साथ टाइम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एडवर्ब होता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था इस रूल को। कॉमा लगा दिया, वाक्य सेकंड पार्टीशन स्टार्ट। रमा fill in the blanks टीच इन दिस स्कूल फॉर 5 years। देखेंगे, फर्स्ट में फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दूसरे में सिंस और फॉर के साथ में से फॉर का प्रयोग किया जा रहा है। टाइम आ रहा है 5 साल। कौन से 5 साल? अनिश्चित, पीरियड ऑफ टाइम। अब देखेंगे हम एडवर्ब का कोडिंग देखेंगे। फर्स्ट के अंदर फ्यूचर, सेकंड के अंदर सिंस फॉर। फर्स्ट के अंदर सिंस फॉर, सेकंड के अंदर फ्यूचर टेंस। पूरा का पूरा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। देखो यहां पर हम इसको क्या मानेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, विल हैव बीन, और क्या लगा देंगे? टीचिंग। इस महीने के अंत तक रमा 5 सालों से इस विद्यालय में अध्यापन कार्य करवा रही होगी। देखो, काम फ्यूचर में जारी है और एक निश्चित समय पर जाकर समाप्त हो जाएगा। दोनों यहां इंडिकेशन किया जा रहा है। गोपाल fill in the blanks work in a company for 10 years by next month। देखो, अगले महीने तक गोपाल 10 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा होगा। यानी अगले महीने तक गोपाल को काम करते करते, काम कब होगा? कंप्लीट अगले महीने तक। काम जारी है, फ्यूचर में जाकर समाप्त होगा। 10 साल से काम कर रहा है और फ्यूचर में जाकर होते होते 10 साल पूरे हो जाएंगे। दोनों कंडीशन है, फ्यूचर में काम जारी है, एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम को काम समाप्त होगा, काम समाप्त होगा। ऐसी स्थिति में देखो, गोपाल विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म क्या लगाएंगे? वर्किंग इन ए कंपनी फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई fill in the blanks यूज दिस scooter for 2 years। By the end of this month, I fill in the blanks use this scooter for 2 years। देखो यहां पर वही बात है, बाई के साथ टाइम आ रहा है। अगले महीने के अंत तक मैं 2 वर्षों से इस स्कूटर का प्रयोग कर रहा होऊंगा। देखो, आई के साथ क्या लगाएंगे? सेल हैव बीन। मित्रों, यूज के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, क्या बनेगा? यूजिंग। तो आई शैल हैव बीन यूजिंग। इस प्रकार आप यहां पर करेक्ट फॉर्म इंडिकेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने सीखने का प्रयास किया। हमने इसको अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू रूल्स हमने सीखने का प्रयास किया। इसी के साथ मित्रों, हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आसानी से, बड़े सरल तरीके से सीखने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारा जो टेंस टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों हमने ग्रुप पढ़ लिए हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। यदि आपने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला नया वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।